अच्छा सर, आज जो बेसिकली हमारा टॉपिक है वो ये है कि पाकिस्तान आफ्टर फ्रीडम और इंडिया आफ्टर फ्रीडम, यानी कि पाकिस्तान आज़ादी के बाद। सबसे पहले फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, ये पाकिस्तान आजाद कब हो गया? आज 14 अगस्त है और 14 अगस्त के दिन आप जानते हैं कि जो पार्टीशन के बाद पाकिस्तान बनाया गया था, सबसे पहले सर ये हम आपसे समझना चाहेंगे कि आज तक इतने सालों के बाद भी भारत को हम अपना दुश्मन क्यों मानते हैं, जबकि उनकी तरफ से हमें कम नुकसान हुआ है, बल्कि उनका नुकसान ज्यादा हमने किया है। फॉरेन पॉलिसी हमारी आज़ाद है कि नहीं? सर आपको लगता है आजाद है? नहीं, वो मैंने आपसे, मुझे तो लगता नहीं। यहाँ पे सर बाहर से बंदे उठा के यहाँ पे डिप्लॉय किए जाते। 15th day of August 1947, two independent dominions shall be set up in India. 15 अगस्त 1947 से दो इंडिपेंडेंट डोमिनियन को इंडिया में क्रिएट किया जाएगा। देखें जी भाईजान, वही तो मैं आपको कह रहा हूँ कि देखें वो एक आज़ाद मुल्क है, बिल्कुल है ना। वहाँ के जो हुक्मरान है ना, वो इंडिया के लिए कुछ करना चाह रहे हैं, कुछ तो भिखारियों की क्या सोच होनी है, जिन्होंने एब्सोल्युटली नॉट कहा था अमेरिका को, जो आंखें दिखाता था वो जेल में बैठा हुआ है। तो भाई आजाद हम तब होंगे जब हम खुद मुख्तार होंगे, जब हम ये जो हम हाथ उठाते हैं ना, भिखारी की क्या इज्जत होती है? कोई इज्जत नहीं होती, खुददार कौम की इज्जत होती है। तो ये 76 सालों के अंदर हम गुलाम ही बने हैं, बल्कि पहले हम अंग्रेजों के गुलाम थे, अब हम अंग्रेजों के गुलामों के गुलाम। सुन लीजिए क्या लिखा है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ सॉरी एज फ्रॉम, यानी कि 15 एज फ्रॉम 15th day of August 1947, two independent dominions shall be set up in India. 15 अगस्त 1947 से दो इंडिपेंडेंट डोमिनियन को इंडिया में क्रिएट किया जाएगा, इंडिया से क्रिएट किया जाएगा। एक का नाम होगा पाकिस्तान और दूसरे का नाम होगा हिंदुस्तान। डोमिनियन ऑफ भारत, डोमिनियन ऑफ पाकिस्तान। अब इसमें डेट मेंशन है कि फ्रॉम 15th डे ऑफ अगस्त 1947, डेट मौजूद है, उसके बाद भी आप झूठ बोल रहे हैं अपने समाज से। इससे बड़ी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मैंने कहीं देखी नहीं है। झूठ और झूठ, और उस झूठ को आपने नफरत में बदल दी। उस झूठ को आप बचाते 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 आपने एक ऐसा वो क्रिएट किया है, मतलब समझ लीजिए समाज जो एटम बम से ज्यादा खतरनाक है। एटम बम तो फिर भी पता होगा कि ये आज के दिन इतना फटेगा, आपके समाज का तो कुछ पता नहीं। झूठ, और अगर सच बोला जाए तो आप घबरा जाते हैं। मैंने नोटिस किया है कि यदि आपको सच बोला जाए तो मुझे लोग बोलते हैं मेरे खिलाफ मत बोलो। सच बोलना खिलाफ बोलना हो गया है पाकिस्तान में। अगर आप स्टेटमेंट ऑफ ट्रूथ पास करें तो पीपल से तुम तो खिलाफ बोल रहे हो मेरे। तो अब आप इसका क्या कहेंगे? पाकिस्तान को अपनी पाकिस्तान को अपना क्रिएशन डे मनाना चाहिए कि we came into existence in 1947 on the 15th day of August. आप narrow Independence Day. From whom did you get independence? पाकिस्तान एग्जिस्ट कहां करता था 1945 1947 के पहले? तो आप आई शडर टू थिंक कि आपके थिंकर्स भी आपको ये नहीं बता रहे हैं। कोई किताब नहीं लिख रहा है, कोई कोर्ट में नहीं जा रहा कि ये सरासर झूठ है कि हम 14 अगस्त 1947 को अपना वो मना रहे हैं डे ऑफ इंडिपेंडेंस। ना तो 14 अगस्त ठीक है, ना तो इंडिपेंडेंस ठीक है। भाई मुगल, अगर मुझे आपको गुलाम बनाना है तो आप एग्जिस्ट करेंगी तब ना। मुजफ्फर भाई एग्जिस्ट ही नहीं करते, मैं इनको गुलाम बना लूंगा। और आप आजाद तब होंगी जब आप गुलाम होंगी। भारत एग्जिस्ट करता था, और जो लोग ये कहते हैं कि 1947 को दो मुल्क आए एग्जिस्टेंस में, उनका भी मेंटल डिप्राइव्ड है। अगर दो मुल्क आए तो फिर गुलाम कौन हुआ था? क्योंकि इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट में तो इंडिपेंडेंस मिली ना। अगर उस दिन दो मुल्क वजूद में आए तो साला गुलाम कौन था? फिर गुलाम तो वही होगा जो वजूद में आएगा, उसी को फ्री कर रहे हो ना। इंडिपेंडेंस मीन्स फ्री।
दिमागों पे ताला मार के आपने दरियाए सिंध में बहा दिया है। वो चाबी गलती से हमारे यहाँ भी नहीं मिल रही है कि हम आपको वापस लौटा दें। पोस्ट अब आप जाने नहीं देते यहां से। बागा पे आपने इतने ऊंचे ऊंचे लातों वाले आदमी बैठा रखे हैं कि जाने में डर लगता है कब वो खोपड़ी में बजा दे जूते अपने। तो भैया हम पाकिस्तान के लोगों से एक ही चीज कह सकते हैं, खुदा का खौफ करें। 47-48 में कश्मीर का पंगा ले लिया, कश्मीर हमारे हाथों से गया। मैंने तो कहा है कि इंडिया की तरफ से ऑफर थी 3 दफ़ा कि कश्मीर आप रख लें, हैदराबाद दक्कन पे आप हमें तंग ना करें। जिन्ना साहब वांटेड द केक एंड आल्सो टू ईट इट, तो वो भी ना हो सका। ना हैदराबाद आया, ना जूनागढ़ तो आना ही नहीं था, और कश्मीर भी हमारे हाथों से गया। अब ये पाकिस्तान वालों को अगर कौन समझाए कि ये पंगा तो तुम्हारी लीडरशिप ने किया है, कि अच्छा भला ऑफर था एंड यू रिजेक्टेड इट, ठीक है। उसके बाद 65 में फिर इन्होंने पंगा ले लिया एक जंग कश्मीर के लिए, और वो भी कुछ अचीव ना कर सकी, 0 अचीवमेंट। और 71 वॉर जब की तो फिर उसके अंदर 94,000 हमारे POW हो गए। तो भुट्टो साहब के वो जहाँ जाके तो मिन्नतें उनकी करनी पड़ी, और उन इंदिरा गांधी को अब बड़ी वहाँ पे वो कंडेम किया जाता है कि वाई डेंट यू यूज़ दैट टू योर एडवांटेज। लेकिन उसकी वजह है कि जो पुरानी कांग्रेस थी, जो शरीफ लोगों ने बनाई थी आज़ादी के लिए, उसके अंदर अभी भी एक था कि यार जो भी हो गया है अमन के साथ ही इस इलाके में रहो। ये हैं तो लोग हमारे ही ना, 47 से पहले तो एक ही लोग थे वो जी। तो उन्होंने इनके 94,000 POW भी दे दिए जब तक वो जेल में रहे। मैंने पूरी एविडेंस दी है कि वहाँ पे बिल्कुल जनीवा कॉन्फ्रेंस की तरह उन्होंने ट्रीट किया हमारे POWs को, और मैंने कई लोगों से बात की है डायरेक्टली। और तो और एक नॉन कमीशन्ड ऑफिसर ने कहा कि मेरे जो चचा हैं वो वहाँ पे जेल में थे, तो हमारे गांव के और बाकी इलाके के जो शिया हैं जो POW थे, उनके लिए इंडिया ने मजलिस की अरेंजमेंट भी की थी। और क्या चाहिए, मस्जिदें भी बनाई, नमाज भी हुई, ईद भी हुई और मजलिस भी हुई। तो फिर भी ये बाज नहीं आए। फिर इन्होंने कारगिल कर दिया, जो अच्छा भला एक अमन का पैगाम लेके आए थे वाजपेयी साहब। और जब नरेंद्र मोदी ने भी रिस्क लेके आ गए शादी पे, तो इन्होंने पठानकोट का पंगा ले लिया, फिर यूरी कर ली, और फिर पुलवामा का तो किस्सा है किसने क्या किया